अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, जयपुर तो मेरा हर वक्त आना जाना रहता है। मैंने कहा जब आप लोग मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। और फिल्म लाइन में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरी 4th जनरेशन भी चल रही है, तो मुझे बोलते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरा पोता सोहेल सेन, अभी उसका काफ़ी गाने चले। एक तो सुना ही होगा कि वो काफ़ी हिट है मेरे, जैसा मेरा गाना चला था ना ओले ओले, बिल्कुल दिलीप सेन समीर सेन का, वैसे ही मेरे पोते का गाना चला था, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। तो अभी वो रेगुलर काम कर रहा है। तो अब कुछ राजस्थान के लिए सोचा है, राजस्थान में कुछ करने की उम्मीद है। देखिए बाकी तो क्योंकि इंसान अभी रोजी रोटी तो वहाँ लिखी हुई है, मगर कोशिश करेंगे क्योंकि राजस्थान से शुरू से ही लगाव रहा है। मैं बोलते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं राजस्थान में सुजानगढ़ से हूँ। अच्छा, यहाँ के खेमचंद प्रकाश जी थे, मेरे पिताजी जमाल सेन जी, और भी कई कलाकार वहाँ से निकले हैं। तो राजस्थान तो सुरीलों का भी खान है, सूरवीरों का भी खान है। बिल्कुल। मतलब जिस चीज़ की भी तारीफ़ की जाए राजस्थान के मुकाबले में, मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई प्रांत हो जो राजस्थान का मुकाबला कर सके किसी भी विषय में। कल एक फिल्म का मैं मुहूर्त करके आया, टाइटल मुझे नहीं मालूम उसका, क्योंकि नए लोग थे। और अभी मैंने जैसे बताया ना कि मैं अमूमन बहुत कम काम करता हूँ। अच्छा, काम इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि जो आजकल का माहौल चल रहा है, मैं कहूँगा नए लोगों को मौका देना चाहिए। मगर नए तो हम भी थे जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने हम लोग भी आए, मगर हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, नौशाद साहब को, शंकर जयकिशन को, या एच डी बर्मन, आर डी बर्मन, खयाम साहब या मदन मोहन जी, जितने भी हमारे गुरुजन या हमारी स्कूल जिसको हम कहते हैं, तो हमने उस स्कूल के स्टूडेंट की शाख रखी। पर आज की जनरेशन हम लोगों को फॉलो नहीं करती, ना पीछे वालों को फॉलो करती है। आज जो मार्केट में आ रहे हैं म्यूज़िक कहीं अलग, बोल अलग, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए कि हर चीज़ के लिए एक चीज़ सिखाई जाती है। जैसे आप कहते हैं ना, माँ बाप बच्चे को भी जब पहला शब्द माँ कहती है, माँ बोल या पापा बोल या दादा बोल, तो इन संगीतकारों के साथ जो एक सबसे बड़ी मैं जो समझ रहा हूँ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के होने के नाते भी कह सकता हूँ, और एक आम जनता के नाते भी, क्योंकि मैं भी म्यूज़िक सुनता ही हूँ ना उनका। उनको 2-3 चीज़ों की कमी है उनमें। एक तो रागों का उनको कोई नॉलेज नहीं। दूसरा, अगर आप उनके साथ गाने की सीटिंग करेंगे तो हारमोनियम तो पता ही नहीं कि खुलता भी कैसे है। दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जो ये म्यूज़िक कंपनियां या हीरो या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करते हैं कि किसी भी प्रांत का या किसी भी मुल्क का कोई गाना उठा के ले आते हैं, उसको एज ए चीज़ चिपकवा देते हैं। और उसको चिपकाने का मतलब ये है कि अब धुन किसी और की है, शब्द किसी और के हैं। अब शायर को क्या है कि शायर को उसमें शब्द पीरोने हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर का खाली एक शक्ल होती है कि हाँ भाई तू म्यूजिक डायरेक्टर है। जैसे कि अभी एक गाना बहुत चला था, आप लोगों ने भी सुना, और वो फिल्म भी काफ़ी हिट हुई थी, जिसकी वजह से आज वो नंबर 1 पे है, धूम मचा ले धूम। अब एक तरफ देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए, श्रोताओं के लिए भी, मगर म्यूजिक डायरेक्टर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। एक तरफ इंग्लिश गाना चल रहा है, एक तरफ वो हिंदी गाना चल रहा है। तो जब ये जो चीज़ें आई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग इंस्पायर नहीं होते, हम लोग हमारे आपस के म्यूजिक डायरेक्टरों से इंस्पायर होते हैं। जैसे मेरा एक गाना था, मैं एक फिल्म कर रहा था मेहरबान, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मतलब के रविशंकर साहब, उन्होंने मुझे सिचुएशन दी कि भाई दिलीप भाई, एक आफ्टर शादी के बाद फिर दूसरे दिन एक हस्बैंड वाइफ गाना गाएंगे, तो वो गाना कैसा होना चाहिए। तो मैंने बोला यार शादी के बाद गाना तो गाना ही। बोला नहीं, उसमें कुछ एक मतलब एक तरीके से सभ्यता के साथ साथ शब्दों का भी वर्णन सही होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल में उनसे पूछा, तो उन्होंने एक गाने का मुझे एग्जाम्पल दिया, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो गाना वो मुझे भी बहुत पसंद था, आज तक वो चल रहे गाने। तो सर आप यकीन मानिए उस सिचुएशन पे जो गाना था वैसा ही मेरी एक फिल्म में था, मेहरबान में, मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्फा। वो गाना इस तरीके से था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मतलब फिल्म के साथ या कहानी के साथ और उसके अलावा कैरेक्टरों के साथ भी जुड़ते हैं। जैसे कि मैं यश जी की जब आईना करने के बाद में ये दिल लगी करने लगा, तो ये दिल लगी के सारे गाने हो गए थे, खाली एक गाना नहीं हुआ था, ओले ओले। उसका किस्सा मैं अगर आपको सुनाऊंगा, 3 महीने हो गए मैंने यश जी को गाना सुनाया ही नहीं, क्योंकि मैं उनका म्यूज़िक सुन के हम लोग संगीतकार बने, जो यशराज कैंप का जो म्यूज़िक था उस वक्त का। तो आप देख सकते हैं कि शब्दों के हिसाब से भी देख सकते हैं उनको, प्लस उसके अलावा आप उनको
धुन वॉइस, म्यूज़िक वॉइस। यश जी तो एक एक चीज़ की नोटेशन तक पहले खुद सुनते थे, तो मैंने ओले ओले नहीं सुनाया। वो तो सिटिंग में एक लड़की आई उनके नरेश मल्होत्रा जी के साथ, उनके स्टाफ की मतलब ड्रेस डिजाइनर। तो ये नरेश में उसकी जगह मैंने 2 गाने दूसरे बनाए थे ओले ओले की जगह। वो एक गाना मेरा चला था, वो भी दोनों चले थे। एक था दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो माना ये, और एक बनाया था प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तुनक तुन तुन तुन। तो ये दोनों गाने मैं सुना देता था। जब ओले ओले सुनाया तो यश जी का ये मानना था कि वो मुझे तानसेन बोलते थे। बोले तानसेन ये साल का सबसे बड़ा गाना होगा। तो मैं डर गया। मैंने बोला यार इसके इतने अच्छे अच्छे गाने, मैंने जैसे मेरा गाना बहुत चला था वो तुम पे बस तेरा नाम है, फिर एक गाना उसका वो भी चला था नाम क्या है प्यार का मारा, देखो जरा देखो बरखा की जड़ी। मैंने कहा ये सब गानों को हटा के ये एक अजीब सा गाना है जिसका कोई तुक नहीं है। अच्छा ओले ओले शब्द अगर आप सही माने तो मैंने राजस्थान में हमारे ओले, जैसे कि बच्चे से अगर कोई चीज़ छीनते हैं तो किसी बड़े से भी कहेंगे कि यार इसको ये चीज़ दे दे, नहीं दूंगा, अरे दे दे मैं बोल रहा हूँ, तो सामने वाला खड़ा रहेगा ना तो ओले, तो मैं बोला ओले, तो ओले, और फिर अचानक वो बरसात की बोलेगी, मैं बोला यार ओला गिरा है, वहाँ से ये शब्द एक मिला ओले ओले। तो बड़ा अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलकर। मुझे उम्मीद है कि जो मैं उम्मीदें लेके आया हूँ, और राजस्थान पत्रिका तो खैर हमेशा से ही सबसे बड़ी रही है, आगे रहेगी, और आई होप कि हम इनके माध्यम से ही कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। नमस्कार।